हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यंगस्टर्स कम्पिटिटिव मास्टर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हुआ हूं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर, जो आपकी सीटेट की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पर ले चलता हूं और यहीं से फटाफट 30 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है। तो व्यक्ति के जन्म के समय मनोवैज्ञानिक वाली प्रेरणा होती है, तो आपका ये ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा है, जन्मजात के प्रेरक को किस नाम से जानते हैं। जन्मजात प्रेरक को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो हम प्राथमिक के नाम से भी जानते हैं, जैविकी के नाम से भी जानते हैं और शारीरिक के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला सही, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैविक प्रेरक बायोलॉजिकल मोटिवेटर कौन सा है। ठीक है, जो जैविक प्रेरक आपका नींद, जो आत्म प्रशंसा नहीं है, नींद है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आज 30 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करने हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना है इसलिए, क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है। आज केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। निम्नलिखित में से संकल्प शक्ति पर बल देने वाला अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ऐच्छिक सिद्धांत इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सकारात्मक कार्य किस मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर करता है। तो ये जीवन मूल प्रवृत्ति से हो, आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरक का कार्य नहीं है। तो प्रेरक का कार्य अर्जित करना होता है, और जन्मजात भी होता है और जैविक भी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सही होगा विद्यालयी। अधिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया। तो अभिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपके मैस्लो ने दिया। ठीक है, आंसर आप नेक्स्ट देखते हैं। प्रशंसा किस प्रकार का उत्प्रेरक है। तो प्रशंसा सामाजिक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये मैकली लैंडन जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये विलियम मैकडूगल जी हैं। ठीक है, बार्न थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया। बार्न थ्योरी का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, क्योंकि इनकी एसआर बार्न थ्योरी इनके नाम पे मशहूर है। ठीक है, तो कंडीशनर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया। कंडीशनर थ्योरी का सिद्धांत पावलोव ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है। अनुबंधन का जनक स्किनर को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अब क्वेश्चन है सीटेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, एक व्यक्ति हीरो की मोटरसाइकिल चलाता है, फिर उस व्यक्ति को बजाज की गाड़ी चलाने को दी जाती है। इस क्रिया में व्यक्ति को गाड़ी चलाने में दिक्कत पड़ती है, तो वह कौन सा स्थानांतरण होता है। वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी जहाँ उसका हाथ सेट है और दूसरे हाथ जब जाता है तो उसके मन में एक निगेटिव थिंकिंग होती है, वही निगेटिव ट्रांसफ़र ही नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो आंसर आपका दूसरा सही है। बालक को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के बाद हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। बताओ कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा। संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के बाद हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती, मीन्स ये सकारात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि दोनों को ही ग्रामर पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी को हिंदी माध्यम की पुस्तक पढ़ने को दी जाए तो बच्चे में कौन सा अधिगम
स्थानांतरण होगा ये भी नकारात्मक होगा, क्योंकि ये इंग्लिश का बालक है। तो और इसकी हिंदी दे दीजिए तो वो हिंदी को समझने में उसको टाइम लगेगा, तो उसकी सोच ही बन जाएगी कि मेरे लिए नेगेटिव है, तो ऐसा, इसीलिए इसको नकारात्मक स्थानांतरण होगा। 5वीं कक्षा के बच्चे से 8वीं कक्षा का पेपर हल करवाया जाता है, तो बच्चे में कौन सा अधिगम स्थानांतरण होता है? ये होता है आपका आंसर ऊर्ध्व स्थानांतरण। उसके बाद अधिगम वक्र परिणाम बताते हैं अभ्यास का, अधिगम वक्र अभ्यास का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अर्जित किए गए कौशलों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम का पठार प्रकट करता है अधिगम निर्योग्यता को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में कथन असत्य है? तो अधिगम सदैव नवीन होता है, यह कहना बहुत मुश्किल है ना, गलत बात है, क्योंकि अधिगम हमेशा बचपन से ही चलता है। वो बच्चा जैसे ही उसमें आता है उसी से पृथ्वी पर आता है, वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के लिए सत्य है? अधिगम के लिए अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है, ये सत्य होगा आपका। तो व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। देखिए, व्यवहार शब्द दिया था विलियम मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि विधि ये हो गया प्रयोजना विधि। ठीक है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये युक्ति महत्वपूर्ण है। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है वह वर्ष है 7 से 12 वर्ष। तो दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताते रहें, मैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था वो आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। ध्यान रखिए, समानता भिन्नता बता सकता है, जिस एज में समानता और भिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ें पहचानने लगता है लड़का, वो एज होती है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, और अतार्किक चिंतन की अवस्था जिसमें वो सोचने की अवस्था ज़्यादा नहीं होती, वो होती 2 से 7 वर्ष। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, अब चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता एरिक्सन है। चाइल्डहुड एवं सोसाइटी के रचयिता एरिक्सन है। लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 16 वर्ष तक। आंसर आपका 16 वर्ष लंबाई लड़कों से होती है, वो अधिक होती है। ठीक है, अब ये आपका 30वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जिन भाई लोगों ने या बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।